अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पोएम नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून रिटन बाय डी एच लॉरेंस। आज हम इसका एक और स्टेंजा करने जा रहे हैं। आप लोग पेज नंबर 100 निकालिएगा अपनी बुक का। वहाँ पे एक स्टेंजा स्टार्ट होता है, सो shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference and take the toll of their insults in punishments. I'll not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss? यहाँ तक आप इसको रखेंगे। यहाँ तक एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या है, हमको मालूम है ये जो लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून है, एक टीचर की ज़ुबानी शायर हम तक कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं। जब लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून होता है तो स्टूडेंट जो होते हैं वो बिल्कुल इंडिफरेंट होते हैं टुवर्ड्स देयर स्टडीज़। वो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो बिल्कुल कहते हैं कि कब ये बेल बज जाएगी और हम यहाँ से निकल जाएंगे। उनको ये क्लासरूम नहीं बल्कि कैद खाना लगता है। इसी तरह से टीचर भी कहता है फिर जब ये बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे कौन सी परेशानी है ऐसे लोगों को पढ़ाने की। यहाँ पे हमने देखा, हमने जो पहले जो दो स्टेंजा पढ़े उसमें हमने क्या देखा कि टीचर को एक हंटर के तौर पे इस्तेमाल किया, एक हंटर के तौर पे यूज़ किया गया यहाँ पे, और स्टूडेंट्स को कहा गया दे आर हाउंड्स बट द हाउंड्स आर हियर अनरूली, दे आर नॉट रेडी टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ देयर हंटर। जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं टीचर के, वो यहाँ पे उसके डायरेक्शंस फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। तो टीचर अब परेशान बेचारा है। वो कहता है कि मुझे कौन सी परेशानी है, मैं क्यों अपने इन बच्चों के लिए अपनी इस स्ट्रेंथ को वेस्ट करूँ जो मुझे वहाँ से कोई इज्जत तो नहीं दे रहे बल्कि पनिशमेंट्स में मुझे इंसल्ट ही कर रहे हैं वो। क्योंकि मैंने देखा बुक्स जो है वो उनकी ओपन है लेकिन वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। नोटबुक जो उनको दी थी काम के लिए, उनने काम किया है उस पर, लेकिन वो बहुत गंदा काम किया है, बहुत ख़राब काम किया है, नोटबुक्स को बिल्कुल ख़राब किया है। आई थिंक इट्स एन इंसल्ट टू मी। तो अब शायद ये कहता है टीचर कि मैं चाहता हूँ मैं अपनी इस ज़िंदगी का जो मुझ में एक शक्ति एक ताकत है जो मेरे जिस्म में खून है, मैं इसको क्यों ज़ाया करूँ इन बच्चों के लिए। मैं समझता हूँ मुझे अपने लिए रखना चाहिए ताकि मुझ में ये कोई बर्दाश्त हो जाए। जो ये लोग मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, जो ये लोग मुझे इंसल्ट वापस दे रहे हैं, उन इंसल्ट्स को मैं बर्दाश्त कर सकूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इन लोगों के लिए मैं अपनी इस ताकत को ख़त्म करूं। और दूसरी बात है, ये सब जो हम कर रहे हैं, जो यहाँ से मैं कर रहा हूँ कोशिश की ये पढ़ें, और जो वहाँ से वो कर रहे हैं कोशिश हमें नहीं पढ़ना है। इट ऑल गो सेम एमिस। ये मुझे लगता है एमिस ये बिल्कुल ये बकवास सी चीज़ है। कहीं जा रहा है ये ऐसा ही समझो आप ज़मीन के सात ज़मीनों के नीचे की बात हम बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ ये है वो है। ना बच्चे समझने के लिए तैयार है, ना मैं उनको समझाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि वो मुझे वहाँ से इंसल्ट्स कर रहे हैं। तो हमने इसकी एक समरी लिखी है, आप देखिए। The teacher says that he will no longer waste his। जो टीचर है वो कहता है अब मैं अपनी किस चीज़ को ज़ाया नहीं करूँगा। वेस्ट हिज, हाँ, जो उसके पास एनर्जी है या फ्यूल है, वहाँ पे इसने फ्यूल लिखा है, यहाँ पे हम इसको एनर्जी लिख सकते हैं। जो उसकी ताकत है वो उसको ज़ाया नहीं करेगा। किस लिए? बच्चों के लिए। He will use this fuel to kindle a flame of his soul। वो चाहेगा कि वो एनर्जी, वो ताकत जो उन बच्चों पे सर्फ करे, उन नालायक बच्चों पे जो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, किस लिए उन पे सर्फ करे। इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी रूह के लिए उसको इस्तेमाल करूँ, अपने लिए उसको इस्तेमाल करूँ, अपनी ज़ात के लिए उसको इस्तेमाल करूँ। दिस फ्लैम विल डैश ऑल द ड्रॉस ऑफ इनडिफरेंस। ये जो फ्लैम है, ये जो मैं यहाँ से शक्ति, जो मैं यहाँ से ताकत इस पर खर्च करूँगा, इससे क्या हो जाएगा? इट विल कंज्यूम, यानी ये मुझे हेल्प करेगा, मुझे इतनी शक्ति देगा, मुझे इतनी ताकत देगा कि मैं उनकी जो इंडिफरेंसेस है जो वहाँ से मैं रिसीव कर रहा हूँ, ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स, यानी जो लोग वहाँ से, जो बच्चे उसको वहाँ से इंसल्ट ही कर रहे हैं, वो उसको पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके क्लास में बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसको लग रहा है जो मुझे इंसल्ट हो रही है क्लास में, मैं अपनी ताकत अब अपने पास ही रखूँगा ताकि मुझ में क़ुव्वत बर्दाश्त हो जाए, मैं इस सब को बर्दाश्त कर सकूँ। किस लिए मैं अपनी ताकत को इन नालायकों पर खर्च करूँ जो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। He will no longer give passage to their। अब ये उन जो वहाँ से वो दे रहे हैं उसको इंसल्ट्स, जो वहाँ से वो इंसल्ट्स उसको दे रहे हैं, उनको अभी अपने में जगह नहीं देगा, ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड रिसीव द टोल इन द फॉर्म ऑफ, एंड रिसीव द टोल इन द फॉर्म ऑफ पुनिशमेंट्स। और वापस क्या है देखिए जी, बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये मसला ऐसे है,
जब टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा बुक्स निकालिए, वो बुक्स निकालते लेकिन पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको कहा आप नोटबुक्स साथ लाए, वो काम किया है लेकिन बिल्कुल डटी किया है। इसका मतलब है टीचर ने यहाँ से उनको इज्जत से समझाने की कोशिश की, वो वहाँ से टीचर को ये समझाने की कोशिश करें हम आपकी इज्जत नहीं करें, हम आपकी बेइज्जती करें, हम इसलिए आपकी कॉपी को गंदा कर रहे हैं, हम इसलिए आपकी बुक को आगे रख रहे हैं, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो टीचर कहता है जो ये मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, एक तरीके से ये मुझे पुनिश कर रहे हैं, मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, तो मुझे कौन सी परेशानी, मैं इन लोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि इट इज़ बेटर फॉर मी टू कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ सो दैट आई विल बी एबल to bear this punishment of theirs. The dash expresses a firm resolve. यहाँ पे आप टीचर ही है, जो टीचर है ये एक फर्म रिजॉल्व, ये एक यहाँ से फर्म बिलीफ है, ये बोलता है नहीं अब मैं ये फैसला कर ही लिया है किस चीज़ का, दैट ही विल नो लॉन्गर वेस्ट हिज सोल। अब मैं अपनी इस रूह को हाँ ज़ाया नहीं करूँगा। सोल एंड स्ट्रेंथ, जो मुझ में ताकत है और जो मेरी रूह है, मैं इस चीज़ को अब ज़ाया नहीं करूँगा फॉर दिस फ्यूटाइल एक्सरसाइज ऑफ टीचिंग अनविलिंग स्टूडेंट्स। जो मैं ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बकवास एक्सरसाइज कर रहा हूँ उन बच्चों को पढ़ाने की जो तैयार ही नहीं है पढ़ने के लिए। वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम, वाई शुड आई वेस्ट माई सोल, वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी, वाई शुड आई वेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। मैं क्या परेशानी बसन इन बचन हंद खतर पन सोरे कह तबाह तो बर्बाद कर, ये पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। व्हेन दे आर नॉट विलिंग टू स्टडी, वाई शुड आई वेस्ट ऑल दिस टाइम। थैंक यू।